अलीगंज की जिस बिल्डिंग में आग लगने से 15 छात्रों की मौत हुई थी, उस बिल्डिंग को लगभग ढहा दिया गया है। पोकलैंड मशीन आगे से ऊपर चढ़ सके, इसके लिए मिट्टी डाली गई है, जिससे पीछे का हिस्सा भी तोड़ा जाएगा। यह आवासीय क्षेत्र है जहां कमर्शियल बिल्डिंग बनाई गई थी। बिल्डिंग भले ही तोड़ दी गई हो, लेकिन लोगों को उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार है जिनके संरक्षण में ऐसे बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलीगंज से हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामेंद्र, कल से ये जो कार्रवाई है ध्वस्तीकरण की देखने को मिल रही है, तस्वीरों के साथ दिखाई, अभी आज क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और लोगों का इसको लेकर क्या कहना, उनकी क्या मांग है? देखिए पूजा, लगभग बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। 22 जून को जो घटना हुई थी जिसमें 15 छात्रों की मौत हो गई थी, ये दुखद घटना सरकार के लिए भी और उन परिवारों के लिए तो निश्चित रूप से दुखद है जिन परिवारों के बच्चों की इनमें मौत हो गई थी। उसके बाद सरकार जागी, प्रशासन जागा और ये अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरीके से ये जो आगे आप देख रहे हैं, ये मिट्टी डाली गई है कि जो पोकलैंड मशीन है ऊपर तक चढ़ जाए और ऊपर तक बिल्डिंग तोड़ी गई है। तो निश्चित रूप से लगभग जो बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा वो तोड़ दिया गया है। जैसे जैसे मिट्टी हटाने का काम होगा और ये बिल्डिंग का जो मलबा है हटाने का काम होगा तो नीचे की बिल्डिंग भी तोड़ दी जाएगी। सवाल ये नहीं है कि बिल्डिंग तोड़ दी गई है, सवाल ये है कि उन 15 बच्चों की जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए उनके बेसिक गुनाहगार कौन है और किन लोगों के कारण बड़ी घटनाएं हुई हैं। ये आवासीय एरिया है, आसपास आप देखिए तो आवास बने हुए सभी आवासीय एरिया है। ये कमर्शियल बिल्डिंग इसलिए बनाई गई थी कि इससे पैसा वसूला जा सके। तो जिन लोगों के साथ दुखद घटना हुई उनके लिए जो अधिकारी जवाबदेह हैं, जिन लोगों से हमारी बात हुई है वो कह रहे हैं कि साहब अधिकारी बना देते हैं, उसके बाद ये चुनौतियां आती हैं। तो जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकतर लोगों का यही कहना है। तो ये अभी तक जो स्थिति है वो मलबा ढहा दिया गया है। एक आधे दिन में बिल्डिंग का जो पूरा मलबा है साफ कर दिया जाएगा और ये पूरी बिल्डिंग लगभग मोटी मोटी मान के चलिए कि ढह गई है। पूजा, रामेंद्र जी, तस्वीरें और अगर आप दिखा सकें, क्योंकि बिल्डिंग अभी क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पोकलैंड की मदद से ये तस्वीरें दिखाई और सुरक्षा क्या आज भी वहां पर बनी हुई है कल की तरह? देखिए बैरिकेटिंग दोनों तरफ आज खोल दिए गए हैं, लेकिन पुलिस लगाई गई है कि कोई अनहोनी न होने पाए। पोकलैंड मशीन आगे खड़ी हुई है, एक हिस्सा उसका टूट गया है, दूसरा लगाया गया है। ये जो आप मिट्टी आगे देख पा रहे हैं, ये मिट्टी इसलिए डाली गई है कि मशीनें ऊपर तक चढ़ जाएं और ऊपर से जाकर के बिल्डिंग को तोड़ सकें। कल ये रोड पूरी बंद कर दी गई थी इसलिए कि रोड तक मिट्टी लाई गई थी। ये मिट्टी आज उठा करके रोड साफ करने के लिए किनारे रख दी गई है। और देखिए जो पूरी सरिया हैं, जो बाकी मटेरियल है टूटा हुआ जो दिख रहा, तो ऊपर की बिल्डिंग का जितना हिस्सा है वो लगभग तोड़ दिया गया है, आगे का सारा हिस्सा तोड़ दिया गया है। और हर भ्रष्टाचार की परिणति पूजा यही होती है, जब भ्रष्टाचार से बनने वाली बिल्डिंगें चाहे जितनी ऊंची हो वो ढहती हैं तो इसी तरह मलबे में बदल जाती हैं। ये लोगों को ध्यान रखना चाहिए पूजा, क्योंकि 5000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है और देखिए कल से लेकर आज तक का समय लगा है। क्या शायद रामेंद्र आज शाम तक की जो पूरी कार्रवाई है उसको अंजाम दे दिया जाएगा। लेकिन रामेंद्र, इसको लेकर एक पक्ष ये भी सामने आ रहा है कि बिल्डिंग के मालिक के जो वकील हैं कल इसको लेकर विरोध दर्ज कर रहे थे। कहा जा रहा है कि अदालत भी पहुंचे थे। उनका कहना है कि 25 तारीख तक का जब समय दिया गया था तो 25 तारीख को ही कार्रवाई क्यों कर ली गई। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, कुछ है आपके पास अपडेट इसके पास? देखिए अदालत ने इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए कोई इसमें आगे बढ़ने की बात नहीं है। दूसरा, ये बिल्डिंग अवैध है, कब गिराई जाएगी, नोटिस टाइम में गिराई जाएगी, नोटिस टाइम के बाहर गिराई जाएगी, ये प्रशासन को तय करना है। लगभग मोटी मोटी चीजें वकील को ये बात क्यों नहीं करता है कि जिन 15 बच्चों की मृत्यु होगी उनको कंपनसेट कैसे हम करेंगे, ये भी बात करनी चाहिए। आखिर मालिक है बिल्डिंग के, जहाँ किराए पर ये संस्थान चल रहा था, तो कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, ना कोई कोर्ट ने किस तरीके कोई निर्देश दिया है, इसलिए वो चीजें गौड़ हैं और उन पर कोई चर्चा भी नहीं हो सकती है। पूजा, रामेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।